मैरिको। आज दोस्तों स्टॉक जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने आप कह सकते हैं कि बहुत ही शानदार सपोर्ट से एक अच्छा बाउंस किया। मुझे नहीं पता जब बाजार बंद हुआ होगा तो ये सपोर्ट ही सस्टेन कर पाया या नहीं, लेकिन जो ये वीडियो बनाने का मकसद है इसके पीछे का रीज़न ये है दोस्तों कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि इतनी ज़्यादा दबाव में आपको स्टॉक देखने को मिल रहा है। क्या Q3 के जो अपडेट्स कंपनी ने दिए हैं ये इस कह सकते हैं इस गिरावट के पीछे का रीज़न ये है, और अगर हाँ तो आखिर कहाँ हिट हुआ है, कहाँ मिस हुआ है। क्या इसके जो फ्लैगशिप ब्रांड्स हैं आप कह लीजिए सफोला, पैराशूट ऑयल, क्या वहाँ से कुछ बहुत ज़्यादा दबाव देखने को मिला है। रूरल डिमांड जो एक बहुत बड़ा सरदर्द बना हुआ है तमाम सेक्टर्स के लिए भारत में, क्या वहाँ से कुछ अच्छी खबर इस क्वार्टर में हमें देखने मिलेगी, नहीं मिलेगी। कंपनी की मैनेजमेंट का क्या कहना है, और एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर दोस्तों हमें इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। एक चीज़ जो मुझे समझ में आती है, एक्यूमुलेशन के लिए स्टॉक बहुत अच्छा है। 490 एक इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों कि आज भी ये वहाँ से बाउंस करते हुए हमें दिखाई दिया है। तो क्या मैरिको को खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, एनालिस्ट का क्या कहना है, Q3 में अपडेट किस प्रकार के आए हैं, और एज अ रिटेल निवेशक जो एक लंबे समय के लिए किसी FMCG कंपनी में पैसे लगाना चाहता है उसे इस स्टॉक में क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, क्या क्या नहीं, आप कह सकते हैं क्या क्या नहीं होनी चाहिए। इसके पीछे मैं जब कहता हूँ क्या क्या नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ये मैं कहता हूँ अनवांटेड नॉलेज जो है, जो कह सकते हैं हम निवेश के समय हमारे पास इतने ज़्यादा अनवांटेड नॉलेज आते हैं कि हम इतने ज़्यादा घबराते हैं निवेश में करने में, स्टॉक में निवेश करने से, कि जो आप कह सकते हैं मैरिको जैसे एक बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, हमें इतने अच्छे वैल्यूएशन मिल रहते हैं लेकिन हम उसमें खरीदारी नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो में क्या अनवांटेड नॉलेज से हमें बचना है और किस नॉलेज में फोकस करना है, और कहाँ वाकई में प्रॉब्लम्स हैं इस सेक्टर में और खास करके इस कंपनी में, इन तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। मुझे लगता है अगर स्टॉक में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं बहुत काम आएगी ये स्टॉक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमिताभ मिश्रा और आज बात करने वाला हूं मैं मैरिको की। तो अब दोस्तों विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा लेके चलता हूं मैं आपको एनालिसिस की तरफ, एक एक चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो अब सीधा लेके चलता हूं दोस्तों डेटा की तरफ। आप देखें यहाँ पे रूरल डिमांड लैग ड्यू टू एलिवेटेड रिटेल इन्फ्लेशन। देखिए रिटेल इन्फ्लेशन के बढ़ने के कारण, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, रिटेल महंगाई बढ़ने के कारण दोस्तों जो ये रूरल डिमांड है ना, और देखिए FMCG सेक्टर के लिए रूरल डिमांड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना ज़्यादा, अप्रॉक्सीमेटली दोस्तों 45% जो टोटल डिमांड आती है दोस्तों 40-45% वो रूरल डिमांड से आती है। और रूरल डिमांड दोस्तों पिछले काफ़ी समय से सबड्यूड है, आप कह सकते हैं गिरी हुई है, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है FMCG कंपनीज को, और मैरिको भी इससे अछूती नहीं है दोस्तों। मार्जिन रिकवरी लाइकली इन दिसंबर क्वार्टर। हाँ, मार्जिन रिकवरी कुछ हद तक, कि देखिए बहुत खराब हालात देख चुके हैं तमाम सेक्टर्स, और दिसंबर में सभी सेक्टर के मार्जिन में एटलीस्ट इंप्रूवमेंट आने की बात है। और FMCG मैरिको ये भी आप कह सकते हैं इन्हीं स्तरों पे काम कर रहा है। इंटरनेशनल ऑपरेशन रिकॉर्डेड लोअर ग्रोथ रेट। जी हाँ दोस्तों, जो इंटरनेशनल बिजनेस है वहां से जो ग्रोथ रेट है वो स्लोती होती दिखाई दे रही है। रिमेन न्यूट्रल एट करंट लेवल्स। इन स्तरों पे हर कोई न्यूट्रल दोस्तों, इवन आई एम, मैं भी कह सकता हूं आपको, इवन आई एम प्रीटी मच न्यूट्रल ऑन द स्टॉक। ठीक है, यहां से कोई मैं ये नहीं कहता आपसे कि मेरे को आपको कोई बहुत ज्यादा रिटर्न देगा, लेकिन हाँ मेरा ये मानना है कि स्टॉक के लिए 590 रुपए, जो कि मुझे नहीं लगता ये तोड़ेगा, बल्कि अगर ये स्टॉक दोस्तों आप जो ये 590 मुझे लगता है मैरिको के लिए एक बहुत ज्यादा, माफ कीजिएगा 590 नहीं 490 रुपए मैरिको के लिए एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों। और कि जब मैं वीडियो बना रहा हूं स्टॉक 490 के आसपास है, मुझे लगता है अगर क्लोजिंग बेसिस में स्टॉक 500 के ऊपर चला जाता है, जो कि मुझे लगता है चला ही जाना चाहिए, अगर ये क्लोजिंग देता है तो आप कह सकते हैं मजबूती है स्टॉक में दोस्तों। ठीक है, लेकिन ये टेक्निकल बेसिस पे है दोस्तों, जब बाजार बंद होंगे तब हमें असलियत पता चलेगी कि आगे क्या होगा। लेकिन ये मेरा मानना है कि 490 एक बहुत बड़ा सपोर्ट है इसके लिए। देखिए द मैरिको अर्निंग अपडेट फॉर द दिसंबर क्वार्टर शो मिड सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ फॉर द डोमेस्टिक बिजनेस। दोस्तों मिड सिंगल डिजिट मतलब 5-7% के बीच की बढ़ोतरी की बात की जा रही है वॉल्यूम ग्रोथ में
डोमेस्टिक बिजनेस में 77% ऑफ कंसोलिडेटेड रेवेन्यू, और ये 77% इनके टोटल कंसोलिडेटेड रेवेन्यू का रहता है, अगेंस्ट अ 3% वॉल्यूम ग्रोथ इन सितंबर क्वार्टर एंड अ फ्लैटिश वॉल्यूम ग्रोथ इन दिसंबर 21 क्वार्टर। ठीक है, यानी अगर आप पिछले साल दर साल में कंपेयर करेंगे, क्वार्टर कंपेयर करेंगे, तो ये आप कह सकते हैं एक अच्छी ग्रोथ है। बहुत अच्छी नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ ठीक ठाक ग्रोथ है। इसकी जो फ्लैगशिप कंपनी है पैराशूट कोकोनट ऑयल पोस्टेड अ लो सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ कंपेयर्ड विद अ 1% वॉल्यूम ग्रोथ ऑन दिसंबर 21 एंड अ 3% वॉल्यूम डिक्लाइन इन सितंबर क्वार्टर। अब आप समझिए ये रिजल्ट अच्छे इस प्रकार आप कह सकते हैं कि जो उसका पैराशूट कोकोनट ऑयल है वो लो सिंगल डिजिट में वॉल्यूम ग्रोथ दिखाया है, जो कि पिछले साल दिसंबर क्वार्टर में मात्र 1% की वॉल्यूम अप था, और हालात पिछले क्वार्टर में इसलिए बदतर थे क्योंकि वहां पे 3% का डिक्लाइन देखने को मिला दोस्तों हमको। मैरिको सॉ विजिबल रिकवरी इन पैराशूट ऑयल इन दिसंबर एज कोपरा प्राइसेस फर्म्ड अप ड्यू टू ऑफ सीजन वाइल फिनिश गुड प्राइस रिमेन स्टेबल। ठीक है, देखिए जो पैराशूट है ना वो एक बहुत बड़ा फ्लैगशिप प्रोडक्ट है इस कंपनी का, और वहां पे आप कह सकते हैं कि कंपनी एक रिसर्जेंस देख रही है रिकवरी में दोस्तों, और जो कोपरा के प्राइस है, जो उसके रॉ मटेरियल होता है दोस्तों कोकोनट ऑयल का, वो आप कह सकते हैं उसके जो प्राइस है वो इट वाज फर्म्ड अप ड्यू टू ऑफ सीजन, और जो फिनिश गुड थे दोस्तों उसके प्राइस भी आप कहते हैं स्टेबल है, स्थिर है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एक और फ्रेंचाइज की। देखिए मैरिको के लिए ना पैराशूट मैरिको ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांड्स हैं। हमने पैराशूट की तो बात कर ली, अब बात करते हैं सफोला की। द सफोला फ्रेंचाइज ग्रो इन डबल डिजिट। जी हाँ दोस्तों, सफोला डबल डिजिट, सफोला नहीं कहना चाहिए, सफोला होता है दोस्तों। सफोला जो है दोस्तों उसकी फ्रेंचाइज जो है डबल डिजिट वॉल्यूम कह लीजिए ग्रोथ की है इन वैल्यू टर्म्स इन दिसंबर 22 क्वार्टर एज अगेंस्ट अ 19% ग्रोथ इन दिसंबर 21 क्वार्टर। देखिए इस बार क्या हुआ है, डबल डिजिट का ग्रोथ हुआ है, जो कि पिछले साल 19% की वृद्धि थी, और पिछले क्वार्टर में देखेंगे तो 4% की मात्रा आपको वृद्धि देखने को मिली थी। सफोला ऑयल पोस्टेड लो टीन वॉल्यूम ग्रोथ इन दिसंबर 22 क्वार्टर कंपेयर्ड विद अ हाई सिंगल वॉल्यूम ग्रोथ इन सितंबर 22 क्वार्टर। सफोला फूड कंटिन्यू टू रिपोर्ट हायर ग्रोथ। जो सफोला फूड है दोस्तों, जो कि एक आप कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं ग्रोथ का सेक्टर बना हुआ है सफोला प्रोडक्ट के लिए, सफोला ग्रोथ सफोला फूड दोस्तों। ठीक है, देखिए सफोला एक ब्रांड है, उसके अंतर्गत ऑयल सेक्टर आता है, फूड आता है, सफोला हनी आता है, ठीक है, घी आता है। तो इसमें जो सफोला फूड है दोस्तों, हनी, घी और ओट्स, ये तीन चीज जो है दोस्तों काफी अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, मूविंग टुवर्ड द स्टेटेड रेवेन्यू टारगेट ऑफ 650 करोड़ इन फाइनेंशियल 23, और जो इनका टारगेट है 650 करोड़ का, वो शायद आपको ये कह सकते हैं टारगेट हिट करते हुए दिखाई देगा। Value added hair oil had a subdued December quarter in line with the previous quarter, mainly due to the tepid sentiment in rural and mass personal care segment। दोस्तों इसका जो कह सकते हैं आप वैल्यू एडेड हेयर ऑयल जो इसका सेगमेंट है, आपको पता होगा बियर्डो मैरिको के अंदर आता है दोस्तों, तो वहां से उस प्रकार की हमें मजबूती देखने को नहीं मिल रही दोस्तों। प्रीमियम पर्सनल केयर दोस्तों एनुअल रन रेट ऑफ रेवेन्यू राइजिंग 250 crores saw double digit growth in December quarter, almost similar to the previous year। जो प्रीमियम पर्सनल केयर है दोस्तों वो आप कह सकते हैं ठीक ठाक वॉल्यूम ग्रोथ से बढ़ रहा है। ठीक है, आगे अगर हम चलेंगे, अब बात करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस की, जो कि 23% दोस्तों टोटल इनके बिजनेस का रेवेन्यू का saw high single digit growth in constant currency term compared with a 18% growth in constant currency in the December 21 quarter and an 11% growth in September quarter। देखिए इस बार क्या हुआ है ना, जो इंटरनेशनल बिजनेस है उसमें आप हाई सिंगल डिजिट देखेंगे ग्रोथ कांस्टेंट करेंसी के कंपेयर में, जो कि 18 साल की ग्रोथ इन कांस्टेंट करेंसी इन दिसंबर क्वार्टर। पिछले साल ये 18% थी, यानी वहां से आपको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे है ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस रेवेन्यू ग्रोइंग लो सिंगल डिजिट। रेवेन्यू दोस्तों लो सिंगल डिजिट में बढ़ा है। ठीक है, आप देखें इन द दिसंबर क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस 3 year CAGR likely to be around 10 to 11%। 3 साल की जो CAGR है वो लगभग 3 से 11% की रहने वाली दोस्तों, कंपेयर्ड विद 13% ग्रोथ इन दिसंबर क्वार्टर एंड 3% ग्रोथ इन द सितंबर क्वार्टर। जबकि दिसंबर क्वार्टर में 13% की ग्रोथ थी दोस्तों, और
आप कह सकते हैं 3% ग्रोथ आपको सितंबर क्वार्टर में देखने को मिली थी। ठीक है, आप देखिए for the December 22 quarter, gross and operating margin likely to improve on a sequential as well as year-on-year basis as raw material prices stabilized and price hike were initiated across franchise। ठीक है, दिसंबर 22 का जो क्वार्टर का रिजल्ट आने वाले हैं दोस्तों, क्वार्टर के रिजल्ट आने वाले हैं, उसमें ग्रॉस और ऑपरेटिंग मार्जिन दोस्तों बढ़ने वाली बात कही जा रही है, चाहे वो ईयर ऑन ईयर बेस पे हो और सिक्वेंशियल बेसिस पे हो, क्योंकि जो रॉ मटेरियल प्राइस हैं वो स्टेबल हुए हैं और प्राइस हाइक भी किया गया है तमाम सेगमेंट में सफोला के, आप कह सकते हैं मैरिको के द्वारा। ठीक है, ये दोस्तों हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता मुझे। वी कंटिन्यू टू रिमेन न्यूट्रल अबाउट मैरिको, और मैं भी मैरिको में न्यूट्रल रहूंगा दोस्तों, गिवन दैट two of its largest franchise are yet to witness a recovery in the growth rate। इसकी दो जो सबसे बड़ी फ्रेंचाइज है दोस्तों, सफोला और पैराशूट, उसमें कोई बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हमको नहीं देखने को मिल रही है। बेस्ड ऑन प्रोजेक्शन, मैरिको इज करेंटली ट्रेडिंग एट पी मल्टीपल ऑफ 42 फाइनेंशियल ईयर 24 के अर्निंग एस्टिमेट से। तो देखिए, जब तक आप कह सकते हैं रूरल डिमांड बहुत अच्छे से नहीं बढ़ती, तब तक कोई बहुत बड़ा मिरेकल होना मुझे नहीं लगता सही रहेगा। और जो इंटरनेशनल बिजनेस दोस्तों, वहां से भी थोड़ी सबड्यूड आप कह सकते हैं रिटर्न आए हैं, यानी वहां की जो ग्रोथ रही है वो ठीक है, बट जो एस्टिमेट था उससे कम थी। जिस समय इंटरनेशनल बिजनेस से थोड़ी रिकवरी आएगी, प्लस आप कह सकते हैं जो रूरल डिमांड है वो रिकवर करेगी, आप देखेंगे मैरिको का बिजनेस बहुत बहुत शानदार तरीके से बढ़ेगा दोस्तों। और मुझे लगता है ये साल एफएमसीजी के लिए, खास करके मैरिको के लिए थोड़ा अच्छा हो सकता है। हमें दो चीज देखनी है, क्रूड ऑयल, दूसरा रॉ मटेरियल। ठीक है, और वो तमाम चीजें हम चर्चा करेंगे। आप चैनल में पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी आपको कंप्लीट एनालिसिस की वीडियो मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक करके औरों के साथ शेयर कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।